नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस में एक टूल ऐसा है जिसका नाम सबने सुना है, लेकिन जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, आरएसआई। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में काम का है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए इसको जरा ठीक से समझते हैं। RSI नाम तो बहुत सुना होगा ट्रेडर्स से, पर ये असल में बताता क्या है? और सबसे जरूरी बात, कहाँ पर ये धोखा दे सकता है? देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करते हैं, मतलब इशारा करते हैं, वो कुछ भी कंफर्म नहीं करते। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। ये सिर्फ आरएसआई के लिए नहीं, बल्कि हर टेक्निकल टूल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा सबक है। तो चलिए इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अब ये समझते हैं कि आखिर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI है क्या भला। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का स्पीडोमीटर है। ये बताता है कि किसी स्टॉक के प्राइस में जो बदलाव आ रहा है वो कितनी तेजी से और किस दिशा में आ रहा है। इससे ये अंदाजा लगता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। RSI की पूरी कहानी 0 से 100 के बीच चलती है। ये एक फिक्स्ड रेंज है जिससे हमें विश्लेषण के लिए साफ साफ जोन मिल जाते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस 0 से 100 के स्केल को पारंपरिक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग सिग्नल पकड़ने के लिए। जो क्लासिक तरीका है उसमें 2 लेवल सबसे जरूरी हैं, 70 और 30। 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट और 30 के नीचे मतलब ओवरसोल्ड। तो इससे एक बड़ा ही सीधा सा लॉजिक बनता है। RSI 70 के ऊपर बेच दो, 30 के नीचे खरीद लो। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? लेकिन मार्केट अब इतना सीधा साधा रहा नहीं, और यही हमें आगे समझना है। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज के बहुत से ट्रेडर्स ने इस पुराने टूल को एक नए तरीके से अपना लिया है। उनका मानना है कि 70-30 की रेंज आज के तेज मार्केट में सिग्नल देने में काफी देर कर देती है, इसलिए उन्होंने इस रेंज को छोटा करके 60-40 कर दिया है। 60 के ऊपर तेजी का सिग्नल, 40 के नीचे मंदी का, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो है नो ट्रेड जोन। अब सिर्फ लेवल देखने से कहीं ज्यादा RSI एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल दे सकता है, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है जब प्राइस और RSI दोनों अलग अलग कहानी सुना रहे हों, मतलब दोनों में तालमेल ना हो, और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। और ये एनोलॉजी बेरिश डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। सोचिए, प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे, तो इनके बीच का गैप बढ़ता जाता है, बिल्कुल एक भालू के खुले हुए मुंह की तरह जो बस काटने को तैयार है। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है चेतावनियां। तो सबसे अहम बात यह है, कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये जो सिद्धांत है ना, ये एक तरह से सेफ्टी रूल्स हैं। प्राइस एक्शन हमेशा सबसे ऊपर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा देखना है, और हाँ, RSI को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखें, कोई स्टॉक बहुत लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रह सकता है। तो चलिए एक छोटे से क्विज से ये देखते हैं कि जो मुख्य बातें थीं वो कितनी समझ में आई। जरा उस एनालॉजी के बारे में सोचिए जो हमने अभी डिस्कस की थी। बिल्कुल सही, ये है बेरिश डाइवर्जेंस, या कहें भालू का खुला मुंह, जो आने वाली कमजोरी का संकेत हो सकता है। ये वो सबसे जरूरी संदेश है जिससे हमने शुरुआत की थी और जिसे बार बार दोहराया है। एकदम सही। इंडिकेटर तो बस एक बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है, असली बॉस तो प्राइस एक्शन ही है। और अंत में ये जरूर याद रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ सीखने सिखाने के मकसद से है, ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है। RSI को सही तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब है अपने एनालिसिस में एक और लेयर जोड़ना, ना कि उस पर आंख बंद करके भरोसा करना। तो अब जब इस टूल की समझ बेहतर हुई है, तो स्टॉक चार्ट को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है?